वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि मैंने डाउट सेशन में लिया था, याद है? स्टेप्स दिए थे। स्टेप नंबर 1 हरे कृष्णा को डिफाइन करेंगे, इक्वेशन चेंज करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, राइट? फिर सेकेंड स्टेप होगा x, y डिफाइन करेंगे और कनेक्शन डेवलप करेंगे जो दिया रहेगा, उससे आपको h और k मिलेगा। और स्टेप नंबर लास्ट, पुट h एंड k इन इक्वेशन 1। इफ यू ऑल रिमेंबर दिस, ये वाला सम मैंने जो डिस्कस किया था डाउट्स में, उसके ऊपर मैं सम ले रहा हूं, ध्यान दो। इफ a which is 5, -2, b which is 2, 4 and c lies on the locus, whose equation is, locus का equation दिए, whose equation is, क्या दिया हुआ इक्वेशन? y is equal to 1 plus x square. Find the equation of locus of centroid of triangle ABC. अब तुम लोग को जो मैंने सम बोला था वो ये है, ध्यान दो। ट्राइंगल बनाते हैं। A क्या दिया हुआ है? 5, -2। B क्या दिया हुआ है? 2, 4। C और यहां सेंट्रॉइड G। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था ना 2 पॉइंट्स अननोन होंगे। C लाइज ऑन द लोकस, तो जो भी h, k होता है वही लाइज ऑन लोकस, या लाइज ऑन लोकस को h, k लेते हैं, जिसे हम फाइंड करते हैं उसे x, y लेते हैं। तो कहना इसे यहां होगा c, h, k और g सेंट्रॉइड जो होगा x, y, क्योंकि फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, यानी इस इक्वेशन से हम लोग g का इक्वेशन ढूंढेंगे। g का इक्वेशन यानी क्या? कोई भी ऐसा एक कर्व ले लो जो जी से पास हो रहा है, इसका इक्वेशन। स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप, सी को डिफाइन करेंगे, h, k। लेट सी h, k बी द पॉइंट ऑन लोकस whose equation is y 1 plus x plus, चेंज करें, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां दिखता है x वहां वहां आएगा h, जहां जहां दिखता है y वहां वहां आएगा k। 1 plus h plus h square, इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड। ये देखो h, k को डिफाइन किया, चेंज किया, इक्वेशन 1। अब हम लोग जिसको फाइंड करना उसको डिफाइन करेंगे। सो लेट G x, y be centroid of triangle ABC. So सेंट्रॉइड फॉर्मूला याद है, कनेक्शन। तो फॉर्मूला वो 5 फॉर्मूले में से डिस्टेंस, मिड पॉइंट, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज होगा बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। So what is centroid formula? कौन है सेंट्रॉइड? G। x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो G कौन है? x और y। सबके वैल्यूज वालों 5, 2, h, 5, 2, h।
देन -2 4k, सब कायदे से x मिलेगा. व्हाट इज x? 7 plus h. What is y? 2 plus k. So what is h का वैल्यू? 3x minus 7. What is k का वैल्यू? 3y minus 2. बच्चों क्लियर हुआ h और k? मैंने बोला कनेक्शन से h और k मिलेगा, मिला ना? फिर से देखो, बहुत सारे पॉइंट में से 2 पॉइंट अननोन होंगे. उन दोनों पॉइंट में से 2 पॉइंट्स अननोन. उन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट को लेंगे x, y, दूसरे पॉइंट को लेंगे h, k. नाउ द क्वेश्चन इज which one will take what? So wherever we find the word find, we'll take x, y and lies on locus. So that point will be taken as h, k. So define h, k, change the equation. Define h, k, change the equation. Introduce x, y, use connection and resubstitute. अब आपको दिख रहा होगा ये चीज कि x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है. उसको सॉल्व करके h और k मिला. Put values of h and k in equation 1. So what is equation 1? k. तो k का वैल्यू 1 plus h square. So what is k? 3y minus 2. 1 plus 3x minus 7. 3x minus 7 the whole square. So 3y minus 2. 3x minus 7. 9x square minus 42x plus 49. So 9x square. अब ये हो गया माइनस 39x, है ना? 1 2 3. अब -3y. अब ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा. 3 4 -4 और ये 45. डिवाइड थ्रू आउट बाई 3. 3x square minus 13x minus y plus 15 is required equation of locus. किसका? ऑफ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड का इक्वेशन आ गया, यानी ये इक्वेशन सेंट्रॉइड से पास होगा. और एज ये इक्वेशन उस कर्व का है जो सेंट्रॉइड से पास होगा, या उस लोकस का है जो सेंट्रॉइड से पास होगा. डिफाइन h, k. Define h, k. Change the equation. Introduce x, y. Develop the connection. Find h, k and substitute. यानी एक लोकस से दूसरा लोकस मिल रहा है, यानी एक लोकस से दूसरा लोकस मिल रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. क्लियर है बच्चों? इक्वेशन दिया था, वो उसके ऊपर बैठा है, यानी ये ऐसा कर्व होगा. सपोज ऐसा कुछ कर्व होगा. लेट्स से ऐसा कुछ कर्व होगा, तो इसका इक्वेशन दिया हुआ है. ये इक्वेशन दिया है, इसका फाइंड करना है, तो इनके बीच में कनेक्शन है ना, वो डेवलप किया. क्लियर है? ये क्वेश्चन था तुम्हारा, और यहां से सॉल्यूशन. प्रॉपर फिगर विल फेच यू. अब ऐसे टाइप के सम्स हम लोग लेंगे, बट देन फिलहाल के लिए आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. डिफाइन h, k, चेंज द इक्वेशन. डिफाइन x, y, डेवलप कनेक्शन, फाइंड h and k, सब्स्टिट्यूट. खत्म. नेक्स्ट. आगे देखें.
ऑलराइट, सो लोकस यहां तक बस हुआ. स्ट्रेट लाइन लास्ट ईयर पढ़ा है. अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं इस स्ट्रेट लाइन, तो क्या नहीं से इसका इंक्लिनेशन है. सो इसका एक स्लोप होगा. स्लोप इज m which is equal to tan theta, where theta is inclination with positive x axis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसा होगा तो इसको एंगल नहीं लेंगे, इसको लेंगे. दिस विल बी योर थीटा. इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो व्हाट इज स्लोप? m इज इक्वल टू tan थीटा, इंक्लिनेशन. अगर मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट दिया P, x1, y1, Q, x2, y2, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स. y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is the formula? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now, where point P is x1, y1 and point Q is x2, y2. So, what is inclination? Theta. Slope is equal to tan theta. कोऑर्डिनेट सिस्टम में y2 minus y1 upon x2 minus x1. बच्चों x इंटरसेप्ट यानी y0, y इंटरसेप्ट यानी x0. अगर मैं फिगर वाइज देखूं तो ये ऐसा होगा. ये लाइन ने कट किया, स्ट्रेट लाइन. सो यहां से यहां x इंटरसेप्ट है, ये 0 है, और यहां से यहां y इंटरसेप्ट है. कहने का मतलब ये है कि ये अगर होगा x, 0 तो ये होगा 0, y. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोगों को पता है ये दो लाइंस पैरेलल है. तो कैन आई से अगर मैंने इसको एक्सिस बनाया तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ये एक्सिस है मेरे, ये एक्सिस है मेरे. कैन आई से ये थीटा और ये थीटा सेम होगा. यस, ये एक्स एक्सिस है, ये नया एक्स एक्सिस है. ये वाई एक्सिस है, ये नया वाई एक्सिस है. ये दोनों लाइन है. कैन आई से दोनों ने थीटा सेम बनाया होगा. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन याद आया. सो कैन आई से ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है. हमेशा याद रखना, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. आई रिपीट, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. यानी इसका m1 होगा tan थीटा 1 और इसका m2 होगा tan theta 2. So now the formula is m1 is equal to m2. Lines are parallel, slopes are equal. Lines are parallel, slopes are equal. याद रहेगा बच्चों. नेक्स्ट, अगर लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, if lines are perpendicular to each other, product of their slope is -1. Product of the slope is -1. Product of the slope is -1. Lines अगर पैरेलल है, लाइंस अगर पैरेलल है, लाइंस अगर पैरेलल है, स्लोप्स आर इक्वल. लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1. तो सपोज मैंने आपको एक स्लोप दिया m इज इक्वल टू 3/2. तो पैरेलल का स्लोप क्या होगा? एंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा?
एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? बच्चों बहुत सिंपल है, पैरेलल हुआ तो सेम 3/2, बट परपेंडिकुलर हुआ तो 3/2 इधर डालोगे तो ये उधर जाके नीचे आएगा, तो क्या करने का, उल्टा करके साइन चेंज, उसको उल्टा लटका दो और साइन चेंज, उल्टा करके साइन चेंज। तो हमेशा याद रखना, इसको याद रखना, उल्टा एंड साइन चेंज, ताकि फटाक से आंसर है, बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े। उल्टा एंड साइन चेंज, उल्टा एंड साइन चेंज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वंस अगेन, इफ आई हैव 2 पॉइंट्स, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इंक्लिनेशन थीटा इज इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, स्लोप इज tan थीटा। स्लोप का दूसरा फॉर्म इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पाइथागोरस से प्रूव होता है, तुम लोग को पता होगा तो किया है ना। p x1 y1 q x2 y2। x इंटरसेप्ट क्या है, y0, y इंटरसेप्ट क्या है, x0। ये x इंटरसेप्ट है, ये y। x इंटरसेप्ट यानी कि x को कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट यानी कि y को कट कर रहा है, दैट्स इट। आपने देखा पैरेलल लाइंस बनाई, एक लाइन दूसरी लाइन पैरेलल है, θ1 θ2, तो m is equal to θ1 tan θ1 tan θ2। lines are parallel, slopes are, lines are parallel, slopes are, lines are perpendicular, product of the slope is -1, product of the slope is -1। so if I give you slope as 3/2, तो parallel word क्या होता है, सेम, बट अगर perpendicular word यूज किया तो बार बार फॉर्मूले में जाके नहीं डालने का, डायरेक्ट आएगा -2/3, -2/3। I hope you all understood। कुछ सम्स करते हैं 5.2 की, बहुत इजी है। देखते हैं कुछ सम्स। Let's start with the next exercise। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज। देखते क्या है। फर्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। अच्छा, स्लोप का दूसरा नाम है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, ग्रेडियंट। तो जहां भी वर्ड ग्रेडियंट होता है वो भी स्लोप ही होता है, ठीक है बच्चों। Let's start with the first sum। Point A is given as exercise 5.2। फर्स्ट का फर्स्ट, A दिया हुआ है 2, -3 और rather 2, -1, and B is given as 4, 3। उन लोग ने बोला है फाइंड स्लोप। स्टार्ट करें। स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो नाउ दिस विल बी x1 y1 x2, तो 3 माइनस -1 4 -2, so 3 plus 1 upon 2, the answer is 2। so what is m? I hope this is clear। बच्चों क्लियर है। नेक्स्ट, बाकी के सम आप लोग कर लोगे, चलो डी कर लेते हैं। फोर्थ वाला पार्ट, जी दिया है 7 and 1, h दिया है -3 and 1। सो निकाले स्लोप ऑफ लाइन जी एच, अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 1 माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 1, कहने से ये तो 0 आ रहा है। दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2।
if the x intercept and y intercept is of the line L, so line L का x intercept है 2 और y intercept है 3, तो मैंने आपको बोला था x intercept और y intercept दिएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो पॉइंट्स रेडी करो, therefore p is equal to, therefore y is 0, therefore x is 0, so point p will be, or points will be 2, 0 and 0, 3, 2, 0, 0, 3, तो ये x1 y1 हो गया। अब निकालो स्लोप ऑफ लाइन L, y2 minus y1 upon, so now 3 minus 0 upon 3 minus 0 upon 0 minus 2, the answer is, I hope you all understood. Next, third sum है ना, easy sums, रुक जाओ सब होगा, लेवल बढ़ेगा। Find the slope of the line whose inclination is theta is 30 degree, therefore slope is tan theta, so m is equal to tan 30, and what is tan 30? हो गया, नहीं समझा? Next, fourth वाला sum, theta is pi by 4 radians, therefore slope again m is equal to, बहुत पपलू समझा ना, tan, and what is tan pi by 4? 1, नहीं समझा? Next, fifth sum, if a line makes intercept 3 and 3 on coordinate axis, then the inclination of the line, बहुत सिंपल है, फिर से 3 and 3, that means if the line makes an intercept on the coordinate axis, यानी क्या होगा, intercepts on coordinate axis, बच्चों स्पेलिंग देखो, 3 and 3, therefore points will be 3, 0 and 0, 3, I hope you'll understood, एक x के साथ और एक y के साथ। इसको पिक्चराइज करोगे तो ये ऐसा आएगा, तो ये लाइन है जिसने कट किया है 3 और ये, तो कहना इसे इंक्लिनेशन ये होता है, मैंने आपको बोला था विद x एक्सिस होगा, तो ये थीटा होगा, तो कहना इसे ऑब्ट्यूस होगा, देख के भी समझ रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन y2 minus y1 upon x2 minus x1, so 3 minus 0 upon, the answer is -1, so m is -1। उसने इंक्लिनेशन फाइंड करने को बोला है, इंक्लिनेशन, so tan theta is -1, theta is tan inverse -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 पे आता है, ये तुम लोग याद रख लो, तो थीटा इज 135 डिग्री। एक टेबल देता हूं, याद रखना इस चीज को, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कभी भी स्लोप वाले समझाएंगे ना, या तो वैल्यू 1/√3 आएगा, या 1 आएगा, या √3 आएगा। पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ तो ये 30 डिग्री 45 डिग्री, ये तो सबको पता है टेबल के हिसाब। नेगेटिव हुआ तो ये 150 डिग्री 135 डिग्री और 120 डिग्री, याद रहेगा बच्चों। तो ये देखो -1 था ना, तो -1 पे 135, तो ये थीटा के वैल्यूज है, किसके वैल्यूज है, थीटा के। बच्चों ये 3 वैल्यू में से एक दिखेगा ना, तो एंगल आएगा, हमेशा आंसर में एंगल आएगा। पॉजिटिव दिखा तो ये 3,
नेगेटिव देखा तो ये थी, हमें को -1 दिखाई दी, तो -1 के लिए तो 135 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। देख लो एक बार ढंग से, फिर नेक्स्ट सम शुरू करते हैं। डन। मैं वो हरे कृष्णा वाले सम्स के ऊपर और सम्स लूंगा डाउट्स में, तो प्लीज बी प्रेजेंट ऑन इन डाउट्स। चाहिए तो वो लिख लो। ऑलराइट, 6 सम देखे। 6 सम इसने क्या बोला है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रूव नहीं करना है, पाइथागोरस से प्रूव नहीं करना है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ए दिया हुआ है 4,4, बी दिया हुआ है 3,5 एंड सी दिया है -1,-1। कैन आई से राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर, याद है? और परपेंडिकुलर का मतलब क्या, दोनों का स्लोप -1 होना चाहिए। सो देखो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, 3 स्लोप निकलेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बताओ 5 - 4 3 - 4 1 अपॉन -1, तो -1। स्लोप ऑफ लाइन BC -1 - 5 -1 - 3, so -6 upon -4 3/2। स्लोप ऑफ लाइन AC, 3 लाइन होती है ट्राइंगल में, -1 - 4 -1 - 4 -5 upon -5 1। बच्चों किसका प्रोडक्ट -1 दे रहा है? कहने से इन दोनों का प्रोडक्ट -1 दे रहा है। तो कहना है सिंस स्लोप ऑफ AB multiply by slope of AC is -1, therefore can I say AB is perpendicular to AC। तो A B C, तो AB perpendicular to AC बन गया ना राइट एंगल, therefore angle BAC is right angle। Yes or no? Hence triangle ABC is right angled triangle, जिसे मैं बुलाता हूँ right। I hope you understood। I hope you understood। तीनों के स्लोप निकाल लिए। अब देख लो ना, 3 लाइंस हैं, 1 2 3, 90 डिग्री है। या फिर क्या कर सकते थे, एक और तरीका है, लेंथ ऑफ AB निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेंथ ऑफ AC निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेंथ ऑफ BC से। तो 2 छोटे का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, इसमें से ऑब्वियसली 2 छोटे होते थे और एक बड़ा होता था, तो 2 छोटे का स्क्वायर करते थे, ऐड करते थे, फिर तीसरे का स्क्वायर अगर आता था वो राइट एंगल बनता था। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये लेंथी होता था, ये स्लोप वाला और इजी हो गया ना, तुरंत फटफट स्लोप निकालो। देखो किसी का स्लोप, अब इसका मल्टीप्लाई -3/2 है, इसका 3/2 है, इसका -1 है, तो इसका तो ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इन डाउट लेक्चर। एक और सम देखें, नेक्स्ट सम चलो देख लेते हैं।
7th sum. Find the slope of the line which makes an angle 45 degree with positive direction of y-axis measured एंटी-क्लॉकवाइज. अब ये देखो बहुत सिंपल सी, अगर मैं मेरे हिसाब से करूं तो मैं पहले x डैश y 45 डिग्री बना रहा है वो विद, हाँ यानी ये y एक्सिस पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, सही है. तो ये 45 डिग्री है, y एक्सिस के साथ 45 डिग्री है. आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों. अब टोटल एंगल क्या होगा, ये 90 होगा. हम लोग एंगल हमेशा ये लेंगे, ये y के साथ OA. सो लेट रे OA मेक्स 45 डिग्री with y axis measured anti-clockwise. अगर clockwise बोला होता तो अंदर आता था, तो subtraction होता. Therefore total angle will be 90 plus 45, 135. So therefore slope of line will be m is equal to tan theta. m is equal to tan 135. याद है 135 का टेबल दिया था -1 हो गया तो समझ हो गई. तो ऐसे सब सम्स एमसीक्यूज में आते हैं. अगर क्लॉकवाइज बोला होता तो ये इस तरफ होता था, तो इस तरफ होता था तो ये 45, तो 90 minus 45 होता था. आई होप यू अंडरस्टूड. दैट्स इट, सम इज ओवर. Okay, chalo, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class with sums based on parallel, collinear, perpendicular. ऐसे बहुत सारे sums करेंगे but next class में. तब तक के लिए आपको खाली 2 फॉर्मूले याद रखने हैं. m is equal to tan theta and m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. और ये स्लोप के फॉर्मूले. साथ ही साथ पैरेलल हुआ तो m1 is equal to m2 और परपेंडिकुलर हुआ तो m1 into m2 is minus. इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर.